हेलो गाइस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी को वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू बार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने आपको इंसर्ट मेनू बार के बारे में बात किया था, एक एक ऑप्शंस क्लियर किया था। आप सभी उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखें, समझे, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आगे की क्लासेस को बताने के लिए, समझाने के लिए प्रेरणा मिल रही है और उसी की वजह से आप सभी को आज की नेक्स्ट क्लासेस दी जा रही है। आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि ये स्पेशली जो राइटर या कैल्क या स्प्रेडशीट है, मतलब लिब्रे ऑफिस है, वो जो है स्पेशली ट्रिपल सी एंड ओ लेवल की क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो लिब्रे ऑफिस है ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है। मैं हर एक क्लासेस में आपको इसके बारे में बताता हूँ। ओपन सोर्स प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि इसको आप डायरेक्टली इंटरनेट से भी डाउनलोड करके और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। जबकि ऐसा एमएस ऑफिस में नहीं है। आप अगर उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको कुछ दिन बाद वो चलना बंद हो जाता है, कार्य करना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और जिसको ट्रिपल सी और ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अब हम इस एडिट मेनू बार के एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का एडिट मेनू बार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम टच किए और हमारे स्क्रीन पे ये एडिट मेनू बार का सारा ऑप्शन शो कर रहा है। इसमें आपको दिख रहा है अंडो न्यू पैराग्राफ, जिसका कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की से बात आई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्टकट की आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में शॉर्टकट की पूछता रहता है, टेस्ट में पूछता रहता है। तो आप इसको जरूर याद करेंगे शॉर्टकट की को। तो एडिट मेनू बार में हम आते हैं, ये आपका जो है कंट्रोल जेड हुआ या रेडो का दिया हुआ है कंट्रोल प्लस वाई हुआ, रिपीट न्यू पैराग्राफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई हुआ। तो इन सब चीजों का शॉर्टकट, कट कॉपी पेस्ट तो नॉर्मली आप सभी को पता ही है। तो इन सभी ऑप्शंस के शॉर्टकट की को भी याद करना जरूरी है और ये प्रैक्टिस से याद होता रहता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, कार्य करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। आइए शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे स्क्रीन पर मैटर टाइप करते हैं। जैसा कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस में अगर आपको रैंडमली वर्ड्स लाना है तो आपको DT के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर हमारे सिस्टम में ये कोड काम नहीं कर रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आपके स्क्रीन में, अगर यदि आपके कंप्यूटर में, आप सभी को पता भी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में FN की अगर डायरेक्ट F3 बटन प्रेस करने से वो नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, FN की प्लस F3 बटन प्रेस करेंगे तब जाकर के आपका वो आ जाएगा। DT प्रेस करेंगे पहले, यहाँ पे DT के बाद F3 बटन इसका होता है। लेकिन जिस भी लैपटॉप कंप्यूटर में अगर F3 बटन प्रेस करने से नहीं आ रहा है तो आप FN की के साथ, फंक्शन की जिसको बोलते हैं, उसके साथ आप उसको यूज करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये रैंडमली नंबर आ जाता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ गया और अभी हम चलते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन हमारा है अंडो इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट। यहाँ पे जैसे हम इस पर टाइप करते हैं तो हमने जो भी मैटर इस पे लाया था, हम लाए थे जो भी DT के ऑप्शन के द्वारा, वो ऑप्शन यहाँ से अंडू हो जाएगा। अंडू का कार्य बताइए, अब रेडो कर देंगे तो सेम वही ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो अब किसी भी मैटर को जब हम स्क्रीन पे लाते हैं और स्क्रीन पे लाने के बाद जब हम उसको रेडो करते हैं, अंडू करते हैं, तो वापस उसी स्थिति में हो जाता है। मीन्स जो ब्लैंक होता है वो ब्लैंक आ जाता है। और फिर से अगर वापस आप इसको कंट्रोल प्लस अगर आप इसको अंडू करते हैं तो ये गायब हो जाता है और फिर दोबारा ये रेडो करेंगे तो वापस आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर रिपीट टाइप DT कंट्रोल प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने अंडू किया और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे,
तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इसको कर रहा है, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आप उसी को रिपीट करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर ये ऐसे शो करता है और आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे बड़े आसानी से। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई करते हैं तो ये हमारा रिपीट करता रहता है। रिपीट ऑप्शन जो होता है ये अंडू के तरह ही होता है, रेडो के तरह ये रिपीट टाइप करता रहता है। तो जो भी हम टाइप किया हुआ हमारा वर्ड है, इसको हम ये बार बार हमें रिपीट करवाता रहता है। हमने एंटर किया और देखिए यहाँ पे रिपीट ऑप्शन दिया। अगर हमने यहाँ पे एंटर किया तो अब देखिए, अब यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए अब जो है यहाँ पे दोबारा वो रिपीट करने के लिए बोल रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे और F3 बटन प्रेस करके और जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए फिर से हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। मतलब जो भी वर्ड हमने टाइप किया, जैसे रैंडमली वर्ड खिलाने के लिए हमने DT प्लस F3 किया था, तो उसी को वो दोबारा जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो वो बताता है कि आप यहाँ से इसको दोबारा यही वर्ड टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे स्टूडेंट कट कॉपी पेस्ट। कट और कॉपी पेस्ट आप सभी को पिछली वीडियो में, पिछली जो भी आपने पढ़ा होगा, MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड पढ़ा होगा, तो आपने कट कॉपी पेस्ट क्लियर किया होगा। एक बार फिर से भी मैं इसको प्रैक्टिस करा देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी वर्ड को आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे सिलेक्ट किया आपने और इसको यहाँ से कॉपी कर दिया आपने। अगर आप इसको कॉपी हम पूरा करते हैं, पूरे मैटर को कॉपी किया और यहाँ पे गए एडिट में, एडिट में जाकर के हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। मैटर यहाँ से पूरे स्क्रीन से गायब हो गया, पूरे पेज से गायब हो गया। और दोबारा अगर हम इसी को इसी पेज पे जाके पेस्ट करते हैं, दोबारा हम इसी पे जाके पेस्ट करते हैं तो देखिए पेस्ट होने लगता है, पेस्ट होने लगा। अब इसी को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद और हम यहाँ से इस पे जाकर के कॉपी करते हैं तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा। और नीचे जाकर के अगर हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे जाकर के पेस्ट करते हैं तो देखिए वो भी मैटर है और नीचे जो हमने मैटर लिया था देखिए वो भी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक मैटर हमारा था, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया तो हमारे दूसरे पेज में आ गया। अब एक अच्छी बात और है कि आप जितनी बार कट तथा कॉपी करने के बाद आप चाहे जितनी बार आप पेस्ट करते हैं, वो सारा का सारा मैटर उतनी बार पेस्ट होता है। ठीक है, चाहे इस पेज पे चाहे किसी और भी पेज पे आप इसको कर सकते हैं। आइए मैं एक बार कंट्रोल प्लस V करके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंटर करें, बस आपको एंटर करना है और कंट्रोल प्लस V करिए, देखिए आपका रैंडमली मैटर आता रहेगा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे हमारे 5 पेज हो गए हैं, जबकि हमने एक ही पेज लिया था। तो ये हमारा पेस्ट के द्वारा हो जाता है। पेस्ट स्पेशल है, यहाँ पे हमने एंटर किया इसको और एडिट में गए और यहां से जाकर के हम इसको पेस्ट स्पेशल के द्वारा भी हम इसको मैटर को पेस्ट ही करते हैं। चलो अब यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट पेस्ट इन अनफॉर्मेट टेक्स्ट। अनफॉर्मेट टेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमने अनफॉर्मेट टेक्स्ट किया, ये जो उसमें मैटर था हमारा, उसमें का जो भी लास्ट वाला था उसको अनफॉर्मेट टेक्स्ट था, उसको यहाँ से वो पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए, सॉरी सिलेक्ट ऑल हमारा पेस्ट हो गया। अगला हेडिंग है हमारा, अगला ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट कंट्रोल प्लस है, मतलब सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि किसी मैटर को यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यदि आप इसको यहां से सिलेक्ट करिए, पूरा का पूरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये पूरा ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं और अगर हम इसको एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे इतना टाइम लगा और एडिट में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। चाहे वो मैटर आपका 10 पेज का हो, चाहे 20 पेज का हो, चाहे 100 पेज का हो, चाहे 1 पेज का हो, वो पूरा का पूरा मैटर एक बार में आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। हमने कीबोर्ड से इसको डिलीट कर दिया और हम यहाँ पे देखिए डिलीट बटन का प्रेस कर दिए, देखिए ये डिलीट हो जाएगा। इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया तो पूरा का पूरा मैटर आप डिलीट हो गया। और यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं आपका एक नंबर पे सिर्फ 1 पेज आपको शो कर रहा है। तो ये आपका सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट शो करने लगा। यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड का ऑप्शन है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे DT प्लस F3 बटन प्रेस कर रहे हैं और हमारे स्क्रीन पर जो देखिए
यहाँ पे ये शो करने लगा। दोबारा जो है F2 प्रेस करके हटाते हैं यहाँ पे। अब हम F3 करेंगे, हमारे स्क्रीन पर ये रैंडमली नंबर आ गया, वर्ड आ गया, और इसको हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेनू बार पे गए और यहाँ पे जाकर के हम सिलेक्शन मोड पर क्लिक करते हैं। सिलेक्शन मोड का मतलब होता है कि अभी स्टैंडर्ड पे है, तो स्टैंडर्ड पे है तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करना है। सपोज दैट इसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताना चाहते हैं। हम यहाँ पे टाइप किया और इसको हमने इंटर किया, और इंटर करने के बाद जब हम यहाँ पे स्टूडेंट ये इंटर किया हमने, और फिर से मैं इसको भी यहाँ से इंटर कर रहा हूँ। तो सपोज दैट अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरा खाली एरिया है ये तो यहाँ तक था मैटर हमारा, और ये आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी सेलेक्ट करके वो नीचे का मैटर सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जितना हम सेलेक्ट करें, अगर हमें इतना सेलेक्ट कर रहे हैं तो इतना ही सेलेक्ट हो, आगे का सेलेक्ट ना हो, तो ऐसे जो सेलेक्ट कर रहा है तो वो हमारा एडिट मेन्यू बार का यहाँ पे सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड में है, तो ये ऐसे शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे स्टूडेंट एडिट में गए और जा करके सिलेक्शन मोड पे जाकर ब्लॉक एरिया पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए हम जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं ऐसे देखिए जितना हम सिलेक्ट कर रहे हैं उतना ही आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और अब इसको जाकर के हम यहाँ से कट करेंगे या कॉपी करेंगे, तो देखिए उतना मैटर हमारा कॉपी हो गया, और हम यहाँ से एंटर करके और इसको पेस्ट करेंगे तो वो मैटर हमारे स्क्रीन पर शो करेगा। देखिए आ गया। तो आप जो है इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर है स्टूडेंट, इसको हम जाकर के स्टैंडर्ड हो गया, सेलेक्ट टेक्स्ट। सेलेक्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि यदि आप कोई पिक्चर इंसर्ट कराए हैं और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप, और इमेज भी है उसमें और टेक्स्ट भी है, तो उस इमेज के बीच में मैटर जो भी है उसको सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आइए हम इंसर्ट स्टूडेंट, तो अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड। फाइंड का यूज आप सभी को पहले से पता है कि फाइंड के द्वारा आप किसी भी मैटर को या वर्ड को या टेक्स्ट को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फाइंड को टैप करेंगे, आपके स्क्रीन पर नीचे फाइंड शो करने लगेगा, और जिस वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं उसको इसमें टाइप करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करें तो आप उसमें इस चीज का ध्यान रखें कि आप वहां पे पहला वर्ड कैपिटल है, स्मॉल है, क्या है, तो उस चीज का ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे HE ही है, मुझे ही को यहाँ पे कवर करना है, तो मैं अगर ऐसे HE ही लिख दिया और यहाँ पे हम जा करके फाइंड, सॉरी हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जा करके यहाँ पे ही टाइप कर दिया। अब हम यहाँ से जब डाउन एरो की करेंगे, देखिए आपका ही आ गया। क्यों? ये सभी वर्ड्स हमारे ये फाइंड हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमें मैच कर देंगे और मैच करके हमें फर्स्ट पे टाइप करेंगे, तो देखिए वही मैच करेगा जो उस प्रकार से टाइप किया गया। जैसे यहाँ पे स्मॉल लेटर में हमने H और E लिखा है तो ही हो गया। तो मैच केस का मतलब होता है कि इससे जो मैच कर रहा होगा वर्ड है वही यहाँ पे शो करेगा, वही उसको मैच करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ से मैच हटा दिया और यहाँ पे टाइप किया, अब देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए दिखा रहा है, वो भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम मैच केस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे टाइप कर दिए, सिलेक्ट कर, देखिए उसको सीधा वो उसको छोड़ दे रहा है। और आप ये देखना चाहते हैं कि पूरे पेज में हम जो वर्ड फाइंड कर रहे हैं वो कितना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाकर के फाइंड ऑल कर दीजिए। देखिए इतने सारे वर्ड इसमें फाइंड किए गए हैं, ही मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये भी ऑप्शन आपको बड़े आसानी से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट्स फाइंड एंड रिप्लेस। Ctrl+H। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है कि आप किसी वर्ड को फाइंड कर रहे हैं और फाइंड करने के बाद आप उसके स्थान पर किसी दूसरे वर्ड को ऐड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो आइए इसके लिए हम Ctrl+A करते हैं और यहां से इसको डिलीट करते हैं, और इसमें हम स्टूडेंट्स को लिखते हैं वेदांत श्री COMPUTER कंप्यूटर वाला INSTITUT इंस्टीट्यूट वाराणसी
इसको हमने कंट्रोल ए किया और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा किए, और इसको हम कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल भी करके इस मैटर को हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे रिप्लेस करना है हमको। रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल हम करेंगे। रिप्लेस के लिए हम यहाँ पे एडिट में गए और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक किया। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लिखना है इंस्टीट्यूट लिखना है, और यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट टाइप कर देंगे, INSTITUT इंस्टीट्यूट लिखा हमने, और यहाँ पे हम गए और रिप्लेस पे हमको WALA वाला किया हमने, और जैसे ही हम फाइंड ऑल करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट फाइंड हो गया, जहां जहां इंस्टीट्यूट है सब फाइंड हो गया, आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे अगर फाइंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, देखिए फाइंड नेक्स्ट एक एक करके होगा, प्रीवियस करना चाहते हैं प्रीवियस हो जाएगा। और जैसे ही आपने फाइंड ऑल किया और रिप्लेस कर रहा है तो देखिए एक पे रिप्लेस होगा। जैसे रिप्लेस ऑल कर देंगे, जहां जहां इंस्टीट्यूट था वहां पे वाला हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस आशा करते हैं कि ये सारा का सारा जो है ऑप्शन आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा और आप इसको कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट गो टू पेज। आपने आपके पेज में आपने अपने स्क्रीन पर बहुत सारे मैटर को आपने यहाँ पे बहुत सारे पेज पे आपने मैटर तैयार किया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे 8 पेज दिए गए हैं, 8 पेज दिए गए हैं यहाँ पे, और इन सभी 8 पेज जो दिए गए हैं इसमें से हम चाहते हैं कि हम किसी पेज पे पर्टिकुलरली डायरेक्ट वहां पे चले जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गो टू का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम काम कर रहे हैं 8 पे और हमको जाना है पहले वाले पे, तो गो टू पे क्लिक किया और हम यहाँ पे गए और सीधे हम 2 पे जानते ओके किए, हम सीधे दूसरे नंबर वाले पेज पे आ गए यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, और फिर भी हम यहाँ पे दोबारा एडिट पे जा रहे हैं, फिर से हम गो टू पे क्लिक किए, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी, और हम यहाँ पे गए, हम यहाँ पे सीधे 7वें पे आते हैं। ठीक है, 7वें पे हम आ गए और इसके बाद हमारे पास एक पेज और है, देखिए देख रहे स्टूडेंट। तो गो टू बड़ा अच्छा ऑप्शन है और इसके द्वारा हम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इसमें 100 पेज का या 50 पेज का या 200 पेज का हमारा मैटर किताब वगैरह की डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो हम उसमें जो है यहाँ पे गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका ट्रैक चेंज। स्टूडेंट ट्रैक चेंज का मतलब होता है कि यदि आप कोई इंपॉर्टेंट मैटर तैयार कर रहे हैं, किसी बुक या कॉपी का या कोई एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, और आपको कुछ टाइम के लिए सिस्टम को छोड़ करके किसी काम के लिए जाना पड़ रहा है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे कि उस दौरान अगर कोई कुछ भी चेंजेस कर देता है या कुछ खराब कर देता है, कोई गलत वर्ड टाइप कर देता है जिससे आपका वो प्रोजेक्ट बिल्कुल खराब हो जा रहा है और आपने उसको आए सबमिट करके उसको प्रिंट कर दिया या फिर आप उसको जो जहां भेजना था भेज दिए, लेकिन आपने तो ध्यान नहीं दिया, तो उसके वजह से अगर कोई भी चीज कोई व्यक्ति उसमें गलत किया हो या फिर कुछ अलग टाइप किया हो तो आप उसको ये चीज जान पाए, इसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे और इसके लिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन को ऑन कर देंगे। रिकॉर्ड ऑप्शन को हम यहाँ पे जाके ऑन कर देंगे, ऑन है। अब हम क्या किए, यहाँ पे गए और इस पेज में जाकर के हम फर्स्ट पेज में हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। तो सामने वाला अगर कुछ भी यहाँ पे लिखता है, कुछ भी लिखता है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप एडिट पे गए और एडिट पे जा करके आपने ट्रैक पे क्लिक किया और यहाँ पे शो कर दिया, देखिए तो आपको दिखाने लगा कि आपने यहाँ पे वेदांश्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा था, तो इसके बगल में ये सब बीच में सब वर्ड गलत टाइप कर दिए गए हैं। और जब आप इसको यहाँ से ट्रैक चेंज पे जा करके और आप इसको शो करेंगे तो ऑलरेडी हाईलाइट करके वो चीजें शो होंगी। ठीक है, और यदि आप इसमें से उन्होंने कुछ डिलीट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे गए और यहाँ से जा करके उसने कुछ मैटर को यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है डिलीट कर दिया, तो ये ऑलरेडी डिलीट है लेकिन वो दिखा रहा है कि ये सब मैटर डिलीट कर दिया गया है, कट शो कर रहा है, डिलीट कर दिया गया है। जैसे ही आप एडिट में जाएंगे और एडिट में जा करके
आप ट्रैक चेंजेस में जा करके और इसको जब शो पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से मैटर आपका गायब है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन है आपका ट्रैक चेंज, ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है और यहाँ से आप बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अब आपने कोई मैटर तैयार किया, मैटर ये आपका, आप जो भी ट्रैक चेंज हुआ उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई, आप अगर उसको देखना चाहते हैं कि ये सही है कि गलत है, तो आप अगर वो सही एडिट किया है, सही चेंजेस किया है, तो आपने यहाँ से एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं वो सही है, जो भी गलत हुआ है, तो आप ट्रैक चेंज पे जाइए और यहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो देखिए थोड़ा सा एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ से जाकर के, और अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट एंड मूव करना चाहते हैं, देखिए एक्सेप्ट हो गया, अब नेक्स्ट को मूव कर रहा है। फिर से आप जाकर के इसको ट्रैक चेंज पे क्लिक करिए और उसको दोबारा एक्सेप्ट एंड मूव करिए, देखिए यहाँ से एक्सेप्ट होकर इस पे आ गया। लेकिन अगर हम उसको जाकर के और उसको ट्रैक पे जाकर के और रिजेक्ट एंड मूव करना चाहते हैं तो देखिए रिजेक्ट एंड मूव किए तो ये मैटर यहाँ से जो भी गलत होता हटा दिया और नेक्स्ट पे चला गया, यहाँ पे आ गया। अगर हमको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए तो हम रिजेक्ट ऑल कर देंगे, सारा का सारा यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया था इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे जाएंगे और आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये शो करने लगा। तो एडिट में आपको ट्रैक चेंजेस ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। दूसरी चीज है कि आप यहाँ पे दूसरा तरीका एक और है इसका, आप इसको कंट्रोल जेड के द्वारा आप इसको दोबारा, हाँ आप देख पा रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पे एक मैटर दिया हुआ है। आप अब इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। ट्रैक चेंज में गए और ट्रैक चेंज में जाने के बाद आपने प्रोटेक्ट दे दिया, प्रोटेक्ट में जाकर के आपने कोई पासवर्ड दे दिया 1 और यहाँ पे भी आपने 1 देकर के इसको ओके कर दिया। अब अगर आप इसमें जाकर के स्टूडेंट एडिट में जाइए और यहाँ पे ट्रैक चेंज पे जा करके अगर आप कुछ भी इसमें कोई भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी वर्क कर रहे हैं या कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखिए दिखा रहा है। और अगर उसमें आप कुछ एडिट करेंगे, कुछ भी बदलाव करते हैं तो उसके लिए अब आपको देखिए यहाँ पे ट्रैक चेंज में जाकर के अगर आप इसको प्रोडक्ट में जाकर के 1 करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तब जाकर के आप इसमें कुछ भी इसमें बदलाव कर सकते हैं या फिर ट्रैक चेंज कर सकते हैं। देखिए बाकी ऑप्शन सारे हमारे शो नहीं कर रहे थे, अब इसमें शो करने लगे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, रिजेक्ट ऑल कर देंगे, सारा का सारा सही हो जाएगा। तो इसमें प्रोटेक्ट ऑप्शन का यूज ये है कि आप इसको पहले से प्रोटेक्ट दे दें और प्रोटेक्ट दिए रहेंगे तो जो भी इसमें आपका ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन है सारे के सारे इसमें शो करने लगते हैं। और अगर आप प्रोटेक्ट दे दें तो नहीं शो कर दे, यानी आपको कुछ बदलाव तो कर लेगा कोई, लेकिन एक्सेप्ट कर पाएगा और ना ही उसको चेंज कर पाएगा और ना ही उसको रिजेक्ट कर पाएगा। तो इसके लिए आप प्रोटेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं। अगला हमारा स्टूडेंट है कंपेयर डॉक्यूमेंट। अगर आप इसमें कंपेयर करना चाहते हैं तो किसी भी एक और सेव किए गए डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हैं और जाके उसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि एडिट इंसर्ट मेनू बार में हमने आपको कंपेयर के बारे में बताया था। अगला हमारा ऑप्शन है कमेंट मर्ज डॉक्यूमेंट। किसी दो अलग अलग डॉक्यूमेंट को हम ओपन करके और इसमें हम मर्ज कर सकते हैं बड़े आसानी से। जैसा कि एडिट में हम जाएंगे और हमारा कमेंट ऑप्शन दिख रहा है, तो कमेंट ऑप्शन को हमने पिछले इंसर्ट वीडियो जो था, इंसर्ट का जो हमने क्लासेस क्लियर किया था, उसमें हमने कमेंट ऑप्शन के बारे में बड़ी क्लियरली हमने आपको समझाया था कि यदि हम आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके और हम यहाँ से जा करके इंसर्ट ऑप्शन से जा करके अगर हम कमेंट देते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी और हमने यहाँ पे कोई कमेंट दिया कि हेलो सर कैसे हैं आप, हेलो सर, और इसमें हम कोई आई एम गुड, तो उसको हम एडिट ऑप्शन से जा करके और कमेंट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट क्यों ऐसे करके देखिए रिजॉल्व थर्ड करेंगे, देखिए तो यहाँ पे शो कर रहा है किसके द्वारा किस दिया गया है, कौन सी आईडी से कितने बजे कितने टाइम पे दिया गया है। तो यहाँ पे कमेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको, यहाँ से आप जा करके उन सब चीजों को अगर हाइड नहीं करना, शो नहीं करना चाहते तो आप इसको आप दोबारा से इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें
यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ भी शो कर रहा है। डिलीट कमेंट करना चाहें तो ये पूरा कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये पिछली क्लासेस में मैंने ये ऑप्शन आपको बताया था, क्योंकि ये अपडेट वर्जन है ये लिब्रे ऑफिस का, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं पे शो करने लगता है कमेंट पे, ठीक है। नहीं तो उसको हम हटाने के लिए इसको एडिट मेन्यू बार में जाके, अगर आपने कोई कमेंट दिया है इंसर्ट से जाकर के, तो एडिट मेन्यू बार में जाकर के ये सभी कमेंट ऑप्शंस को यहाँ से कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एक ऑप्शंस को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस लिंक के बारे में हमने पिछले वीडियो में इंसर्ट में बड़े डिटेल में ही हमने आपको समझाया था हाइपरलिंक के बारे में, आप सभी को पता है। इसको आप जा करके पिछले वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लेंगे, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगला हमारा ऑप्शन है फील्ड, हाइपरलिंक है, रेफरेंस है, फील्ड है, ये सारे ऑप्शंस हमने इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत क्लियर किया था, इसको आप देख लेंगे यहां से। अगला हमारा है डायरेक्ट क्रूजर मोड, इसके बारे में हम स्टूडेंट बात करेंगे कि इस ऑप्शन के द्वारा हम कोई भी अगर मैटर आप यहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट किए और यहां से जाकर के आप इसको डायरेक्ट क्रूजर मोड में, जैसे हाँ आप यहाँ पे इंसर्ट किए और आप चाहते हैं कि आप यहां से मैटर आपने टाइप कर दिया और अब आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे टाइप करें मैटर को। देखिए यहाँ पे अभी हमने इसको ऑन कर दिया तो सेलेक्ट हो रहा है, जैसे हम इसको हटा देंगे क्रूजर मोड को, देखिए हम यहाँ पे गए एडिट में और यहाँ पे जाके इसको सिलेक्शन हटा दिया। अब आपने यहाँ से एंटर किया और अब आपको मैटर क्या करना है, यहाँ टाइप करना है। देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम स्टूडेंट जाएंगे और यहां से एडिट ऑप्शन में जा करके और डायरेक्ट क्रूजर मोड को ऑन कर देंगे, तो आप चाहे जहां भी टाइप करेंगे वहां भी आ जाएगा। और वैसे आपके पास क्या ऑप्शन है, आप यहाँ पे इंटर किए और इंटर करने के बाद या तो आप स्पेस बटन का इस्तेमाल करेंगे या तो आप टैब बटन का इस्तेमाल करें, तब आप पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट वहां पे क्लिक करें माउस से और हमारा कर्सर वहीं पहुंच जाए और वहां पे हम कोई मैटर टाइप कर लें, तो इसके लिए आपको एडिट मेन्यू बार का डायरेक्ट कर्सर मोड को ऑन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको कर्सर का सिंबल भी दिया हुआ है और आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आशा करते हैं कि आपको, अब वैसे अगर आपको करना है तो आप इसको टैब बटन प्रेस करके जाएंगे या स्पेस बटन को प्रेस करके जाएंगे, तब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे आप। लेकिन अगर जब आप उसको ऑन कर देंगे तो आपके स्क्रीन पर वो बड़े आसानी से पहुंच जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये भी बहुत अच्छी आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, तो ये इस एडिट मेन्यू बार के हमने ऑप्शंस को बड़े आसानी से क्लियर कर दिया है और आपको जो है रेफरेंसेस मेन्यू बार का भी जो रेफरेंसेस ऑप्शन है, इसमें का फुटर, इंड नोट, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, ये सारा का सारा हमने इंसर्ट मेन्यू बार के अंतर्गत हमने इसको क्लियर किया था, आप देख पा रहे हैं और आप इसको समझेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आप लोगों को इसमें पिछले वीडियो में ना बताया गया हो। तो ये ऑप्शंस को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर जो भी वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी ऑप्शंस नहीं समझ में आया, तो इसको आप पिछली क्लासेस में जाकर के देखेंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स एडिट ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और क्लियर करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको रिमाइंड करके देखिए, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं ये बड़े जरूरी हैं हमारे लिए। अगर इस किसी भी एप्लीकेशन का और लिब्रे ऑफिस का अगर ऑप्शन क्लियर नहीं है तो आप प्रोजेक्ट वगैरह नहीं तैयार कर सकते। प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए शॉर्टकट की और ऑप्शन आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एक क्लासेस समझ में आई हो, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।